पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नकारात्मकता को छोड़कर राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। वहीं अखिलेश ने पलटवार कर कहा कि बीएलओ की जान जाना ड्रामा नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम मोदी के संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए वाले बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ड्रामा कौन कर रहा है, सब जानते हैं। बीएलओ की जान जाना ड्रामा नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा ड्रामा नहीं है। मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं होता। डेमोक्रेसी केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो संसद को चुनावी हार के बाद हताशा निकालने का मंच बना रहा है। संसद में नारे नहीं, नीति पर जोर देना चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीएम के बयान पर कहा कि विपक्ष हताश और निराश नहीं है। बीजेपी की संविधान को बदलने की मंशा को विपक्ष कामयाब नहीं होता। हताशा की बात न करें। ये देश हमेशा उतार चढ़ाव के बीच संघर्ष करता रहा है और विपक्ष भी संघर्ष करेगा। इनकी जो मंशा है, जो संविधान को बदलने की, उस मंशा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये सत्र राजनीतिक रंगमंच न बने, बल्कि रचनात्मक और सकारात्मक डिबेट का जरिया बने। कुछ समय से हमारी संसद या तो चुनावों के लिए कथित तैयारी की जगह या फिर हार के बाद हताशा निकालने का जरिया बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। एसआईआर पर लगातार विपक्ष हमलावर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एसआईआर को वोट जोड़ने वाले नहीं बल्कि वोट काटने वाला बताया है। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलटवार किया और कहा कि एसआईआर को समझने के लिए विपक्ष को पीएम मोदी से ट्यूशन लेनी चाहिए। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वोट काटने के लिए एसआईआर है, वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे।
ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है। एसआईआर पर जारी घमासान के बीच बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है, विपक्ष को समझना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो विपक्ष को पीएम मोदी से आधे घंटे की क्लास लेनी चाहिए। देश के लिए संवेदनशील इशू है, इसमें सभी विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आधे घंटे की क्लास प्रधानमंत्री जी के साथ कृपया लीजिए। हम सब ने लिया, मंगलवार को लगती है, हम लोगों का जीवन बदला है। इन सब का जो और एक्सेप्ट करो, हार को एक्सेप्ट करो, हार पे फ्रस्ट्रेटेड ना हो, हार का गुस्सा इस देश की पंचायत पर आके यहाँ मत निकालो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी एसआईआर पर सवाल उठाए हैं, जबकि वंदे मातरम पर 10 घंटे सदन में चर्चा को लेकर विरोध किया और कहा कि इस पर 10 घंटे चर्चा का समय है, जबकि एसआईआर और प्रदूषण पर चर्चा के लिए समय नहीं है। एसआईआर के ऊपर हम तो पिछला पूरा सदन निकल गया, हम चर्चा की मांग करते रहे, चर्चा नहीं करना चाहते। एसआईआर के अंदर बहुत सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर बहुत ही नकारात्मक रूप हमारा है, जो हम लोग नहीं चाहते कि इसके अंदर जिस तरह से आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आप मताधिकार से वंचित कर देंगे, खासतौर से दलितों को और मुसलमानों को। 10 घंटे वंदे मातरम पे क्या चर्चा करेंगे? ये इनका वंदे मातरम से लेना देना क्या है? मैं पूछ रहा हूं ना, इन्होंने अगर वंदे मातरम गाया हो, आप कहीं इतिहास में निकाल के दिखा दो, किसी इनके लिटरेचर में निकाल के दिखा दो, 1925 से 1947 देश की आजादी तक अगर इन्होंने गाया हो। वहीं एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर को लोकतंत्र पर हमला बताया है और संसद में एसआईआर पर चर्चा करने की मांग की है। एसआईआर चल रहा है, लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया और हमला रहा, तो ये तमाम चीज़ें तात्कालिक हैं, जनता से जुड़ी हुई हैं। इस पर चर्चा हो तो इसके लिए प्रधानमंत्री और को मैं बधाई देता हूँ, लेकिन इस पर चर्चा होगी। एसआईआर पर विपक्ष लगातार सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखना यह है कि सरकार विपक्ष की मांग पर क्या रणनीति बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।